हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई जंक्शन पर। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th का फिजिक्स स्टार्ट किया हुआ है और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में चैप्टर मोशन। मोशन के 5 लेक्चर्स ऑलरेडी आ गए हैं। अगर आप उन्हें नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उन 5 लेक्चर्स को देखिए। और ये है आपका 6th लेक्चर। लेक्चर 6 में हमें पढ़ना है ग्राफ्स इन मोशन के बारे में। कहने का मतलब हम जानेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स जो हैं, जो मोशन चैप्टर में यूज किए जाएंगे। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं, और ग्राफ हम कैसा कैसा पढ़ेंगे। हमने मैथ्स में ग्राफ्स पढ़ा है ना, लेकिन अब कैसे उसको हम फिजिक्स में यूज करेंगे, ये चीज आपको मैं बताना चाहता हूं। मोशन को पढ़ने के लिए 2 तरह के ग्राफ्स हम पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम को डिस्प्लेसमेंट टाइम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हम पढ़ा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स। और सेकंड वन हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे पहले तो ग्राफ ही मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहता हूं कि ग्राफ होता क्या है, कैसे ग्राफ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे हम बनाते हैं और वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं। फिर अगर बना बनाया ग्राफ हो तो उससे क्या क्या चीजें सामने आती हैं, क्या क्या बातें आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। बेसिकली जब कोई बॉडी एक रेक्टिलिनियर पाथ पे मूव कर रही होती है, फिलहाल तो हम रेक्टिलिनियर ही मानेंगे, यानी कि स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रही होती है, तो उस बॉडी की जो जर्नी है उसके उसकी सारी चीजें कि कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किस वक्त कितना वेलोसिटी है, ऐसे वैसे करके आप क्या करेंगे, एक डाटा इकट्ठा करेंगे। डाटा इकट्ठा करने के बाद हम डिस्टेंस टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें उसमें समझ में आ रही हैं। फिलहाल हम तो आपको ये बताना चाहते हैं कि ग्राफ क्या होता है। ग्राफ समझने के लिए आप जरा पहले मैं आपको बता दिया ना, ग्राफ्स इन मोशन में हम 2 ही तरह के ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद मैं फिर मैथ्स के ग्राफ पे आ जाता हूं, और उस पर कैसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, क्या होते हैं, उन चीजों को मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए मैथ्स में ग्राफ्स के बारे में हम क्या जानते हैं, मिटा देता हूं मैं। ग्राफ जो होता है असल में 2 क्वांटिटीज का आपस में जब रिलेशन हो, कोई 2 क्वांटिटीज हो आपस में किसी भी चीज से रिलेटेड हो, मतलब एक की वैल्यू दूसरे पर डिपेंड कर रही हो, तो आप क्या करते हैं, उसमें एक डाटा तैयार करते हैं। आइए थोड़ा लिख के देखते हैं। ग्राफ्स ग्राफ्स होते कैसे, उसमें एक कोऑर्डिनेट हो, कुछ ऐसा होता है, नीचे एक लाइन गई होती है, एक ऊपर की तरफ लाइन गई होती है। ये दोनों राइट एंगल पर होते हैं। समझ में आया आपको? राइट एंगल पर एकदम एक दूसरे पे परपेंडिकुलर 2 लाइनें खींच दी जाती हैं, और ये जो आपको एरिया मिलता है यही ग्राफिकल एरिया होता है। इस एरिया पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स प्लॉट किए जाते हैं। कैसे प्लॉट किए जाते हैं, किन बातों का ध्यान रखते हैं, वो सभी मैं बताऊंगा। जैसे कि इसको कहेंगे हम वाई एक्सिस कहते हैं। जो वर्टिकल एक्सिस होती है, जो खड़ी लाइन होती है ऊपर की तरफ, उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। जो नीचे लेटी हुई लाइन होती है उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। और जो दोनों लाइनें, दोनों एक्सिसेस जहां मीट करते हैं उसको ओरिजिन ओ नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर कोई क्वांटिटी एक्स है तो उसको एक्स को हम इस एक्स एक्सिस पर रखते हैं, मतलब एक क्वांटिटी को x पे रखेंगे और दूसरी क्वांटिटी को y पर रखेंगे। सपोज कीजिए x और y 2 क्वांटिटीज हैं, आपस में रिलेटेड हैं, तो x को हमने, मेरी मर्जी, हम x पे रख सकते हैं, y को मैं y पे रख सकता हूं। और अगर आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं, सपोज करें कि x की वैल्यू और y की वैल्यू कुछ इस प्रकार से कि x1 जब रहता है x की वैल्यू, तो ये अगर y1 मिल जाए, x2 जब रहता है y की वैल्यू, तो ये अगर y2 मिल जाए। इसी तरीके से अगर x3 अगर वैल्यू है x की, तो ये अगर y3 मिल जाए, और x4 अगर है x की वैल्यू, तो ये अगर y4 मिल जाए। मैं एक जनरल डाटा बना रहा हूं कि x और y यहां जो 2 क्वांटिटीज हैं जिनके लिए मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, वो आपस में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी, या तो इक्वेशन से रिलेटेड होंगे या किन्हीं ना किन्हीं रिलेशन से रिलेटेड होंगे।
तो हो ना हो x के किसी वैल्यू x1 के लिए जरूर y का कोई वैल्यू y1 मिल रहा होगा। मैं अभी इन जनरल चीजों को समझ रहा हूं, ठीक है। तो x1 के लिए अगर y1 मिल रहा है, x2 के लिए अगर y2 मिल रहा है, x3 के लिए अगर y3 मिल रहा है, x4 के लिए अगर y4 मिल रहा है, तो फिर अगला मेरा काम ये होता है कि हम एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लें x, y करके। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट्स ही ग्राफ बनाने में हेल्प करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x1, y1 और ये हो जाएगा आपका x2, y2, ये हो जाएगा x3, y3 और ये हो जाएगा x4, y4। बात आपको समझ में आ रही है या नहीं? x और y दो क्वांटिटीज थी, कुछ ऐसे रिलेटेड थे, जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो ऐसे बने। अभी आपको लग रहा होगा ये क्या है। अगर मैथ्स में आप पढ़े होंगे तो बिल्कुल भी आप परेशान नहीं होंगे। अब देखिए x1, y1 के लिए क्या है कि माना कि ये x1 अगर यहां है आपका और y1 कहीं यहां आ रहा है, x2 आपका यहां आ रहा है, x3 आपका यहां आ रहा है, ऐसे करके कुछ x की जो वैल्यूज हैं वो इधर ही आपको मिलने वाली है। ये y1 हुआ, ये y2 हुआ, ये y3 हुआ, ये y4 हुआ। अगर ऐसा है तो x, y के लिए पॉइंट हम पता करेंगे। ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट को इस एरिया में रिप्रेजेंट करेगा। असल में मैं इसको इधर ही लिख दिया हूं, लेकिन ये पूरा एरिया ग्राफ का ही है, कोई बात नहीं। x1 और y1 के लिए मैं क्या करूंगा, इससे धीरे 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 ऊपर की तरफ जाऊंगा और इधर से मैं फिर यहां आऊंगा। ये जहां दोनों मिलेंगे, ध्यान दीजिए, x1 से मैं गया ऊपर की तरफ, y1 से मैं इधर की तरफ आया। जहां मिला ये जो पॉइंट होगा मेरा, यही मेरा x1, y1 कहलाएगा। और ये जो पॉइंट है, अगर इसका लेट से नाम हमने a दे दिया तो ये a पॉइंट मुझे मिल गया। ऐसे ही इसको मिटा दूं मैं। ऐसे ही x2 और y2 के लिए भी हो जाएगा। इधर y2 से यहां से ऐसे ऐसे लाइए और इधर x2 से ऐसे 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 लाइए, तो यहां इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए पॉइंट मिला। इसका नाम अगर मैं b दे दूं, फिर वैसे ही x3 के लिए ऐसे 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 लाना पड़ेगा, y3 के लिए इधर से ले आना पड़ेगा। तो यहाँ आपको c नाम का पॉइंट मिल जाएगा जो कि x3, y3 का बनाएगा, ठीक है। यानी कि इसको मैं कह सकता हूं a x1, y1, ठीक है। ये b x2, y2, ये c x3, y3। यहां ना लिख के मैं यहां लिख देता हूं x3, y3। अगर दिख ना रहा हो तो परेशान मत होइए, इतना कोई ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। कई बार आपको पढ़ाया जाएगा और मैथ्स में भी पढ़ाया गया होगा। ये आपका डी पॉइंट मिल जाएगा x4, y4, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स मिले हैं, इनको आप अगर ज्वाइन कर दें, ऐसे स्ट्रेट भी हो सकते हैं, स्ट्रेट नहीं भी हो सकते हैं। तो ये जो ज्वाइन करने पे ये जो लाइन आपको मिली ना, यही x और y के बीच के रिलेशन के लिए इसका ग्राफ है। बात समझ में आ रही है नहीं? कोई दिक्कत परेशानी? ग्राफ क्या होता है आप समझ गए, यही होता है ग्राफ। दो क्वांटिटीज होती हैं, दोनों का कुछ डाटा होता है, दोनों डाटा के रेस्पेक्ट में कुछ कोऑर्डिनेट्स आते हैं, कोऑर्डिनेट्स को यहाँ प्लॉट करते हैं और लाइन से मिला देते हैं। वो जो कर्व आता है स्ट्रेट भी आ सकता है और स्ट्रेट नहीं भी आ सकता है, पर जो भी आएगा वही उन दोनों क्वांटिटीज के बीच के रिलेशन को अपने अंदर रखा हुआ है और इसीलिए वो उसका ग्राफ कहलाता है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर, अब मैं इसको रब कर देता हूं थोड़ा, अगर स्लोप के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं, स्लोप क्या होता है ग्राफ। सपोज करें कि अगर एक ग्राफ है कुछ ऐसा गया, मतलब ध्यान देने वाली चीज है कि ये ऐसा है, ठीक है। ये पॉइंट्स, बाकी भी पॉइंट्स ऐसे ही हैं, मतलब ये दोनों पॉइंट्स वो जो थे उसी को मैं बनाया हूं, लेकिन वो अब थोड़ा सा इसको साफ सुथरा रखा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे स्लोप बताना है। अगर इसका नाम ए है और इस पॉइंट का नाम बी है, तो इस ए और बी के बीच की जो ये ग्राफ है उसका मैं स्लोप बताऊंगा। कहने का मतलब स्लोप जो होता है वो एक ऐसी चीज है ग्राफ में
जो कि किसी एक सेक्शन ऑफ ग्राफ पे निकाला जाता है। और वो निकलता है तो क्या हो, निकाला क्या जाता है ये मैं बता दे रहा हूं। स्लोप जो होता है वो असल में होता है चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन में चेंज इन एक्स एक्सिस। कुछ समझ में आया आपको? मैं आपको स्लोप बताना चाहता हूं, एक ग्राफ वही इसके लिए मैं बना दिया, दिख भी रहा है आपको कि एक्स और वाई के x1 y1 वाला ये पॉइंट है, x2 y2 वाला पॉइंट है, ऐसे ही बाकी सब भी है, लेकिन मैं सारा नहीं लिख रहा हूं। और इस पॉइंट का नाम ए दे दिया, इस पॉइंट का नाम बी दे। फिर मैं बता रहा हूं कि स्लोप होता है चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि स्लोप क्या होता है। ग्राफ के कर्व का कोई भी हिस्सा आप ले लें तो उसका आप स्लोप निकाल सकते हैं। जैसे कि ये ए बी जो हिस्सा है, इस ए बी का मैं स्लोप निकाल सकता हूं। तो मैं लिख सकता हूं कि स्लोप ऑफ ए बी, यहां ए बी के लिए स्लोप क्या हो जाएगा, चेंज इन वाई एक्सिस। जरा देखिए क्या है, ए से जब बी पर जब जाता है ग्राफ तो वाई में क्या परिवर्तन आता है, ये पता करने के लिए इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा। अब आप जरा बताएं कि y में यही तो परिवर्तन आया, इतना दूर। ये अगर मान लीजिए आपने मिलाया और इस पॉइंट का नाम L है, तो ये BL ही तो चेंज इन y एक्सिस है। और x में क्या परिवर्तन आया जब ये यहां से यहां, तो x1 से x2 चला गया। यानी कि ये जो लेंथ है, ये वाला लेंथ जो है, यही तो आपका x में परिवर्तन आया, चेंज आया। यानी कि यहां मैं कह सकता हूं कि BL अपॉन में AL, कह सकता हूं या नहीं? और BL क्या है जरा देखिए, यहां से पूरा यहां तक, ये जो हिस्सा है यहां से यहां तक, वो यही तो है 0 से y2 तक। यानी कि यहां से यहां तक ये y2 है और यहां से यहां तक y1 है। दोनों को जब मैं माइनस कर दूंगा तो ये वाला जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, यही तो ये BL है। कुछ समझ में आया? तो यानी कि ये y2 माइनस y1 ही तो है अपॉन में। और जरा AL देखिए, AL क्या, x2 यहां तक है, x1 यहां तक है, तो AL क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 होगा या नहीं? तो यही चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि स्लोप क्या होता है, y एक्सिस के चेंज और x एक्सिस के चेंज का रेशियो होता है। उसी तरीके से स्लोप ऑफ AB क्या हुआ, इस कर्व में AB पे स्लोप कितना आ रहा है, तो BL अपॉन AL आया। BL क्या बता रहा है, चेंज इन y एक्सिस बता रहा है। AL क्या बता रहा है, चेंज इन x एक्सिस बता रहा है। और उससे क्या निकल करके आगे कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये मैं एक इन जनरल डाटा पे आपको ग्राफ प्लॉट करना और उसका स्लोप निकालना मैं सिखाया हूं। आपको समझ में आया है? बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब मैं इसको रब करना जा रहा हूं। आप ये ग्राफ का बेसिक है, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। जो ग्राफ का मैं ये जो पार्ट बताया हूं, प्लॉट करना फिर स्लोप, ये बिल्कुल बेसिक चीज है। ये तो पता होना ही चाहिए स्टूडेंट्स को। चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए अब हमको जो पढ़ना है ग्राफ्स इन मोशन, वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फिर हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताएगा ये जानेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताएगा ये जानेंगे, बस बात खत्म। चलिए मैं इसको रब करता हूं। आप अच्छे से इसी तरीके से सीक्वेंस में सिस्टमेटिक वे में पढ़ते रहिए और धीरे धीरे आपका ऐसे करके सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिए और चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं ए नंबर में डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ अभी इन जनरल ग्राफ में जब हमने देखा तो हमने क्या आपको दिखाया कि x और y दो क्वांटिटीज थी, आपस में रिलेटेड थी। ग्राफ पर x एक्सिस को रख दिया, y पर y एक्सिस को रख दिया, प्लॉट कर दिया कोऑर्डिनेट्स और ग्राफ आपको मिल गया। लेकिन वही जो x एक्सिस पर था, अगर वो टाइम रहे आपका, अगर ये जो x एक्सिस है आपका, इस पर आप रख दें टाइम को, मतलब टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज होता है कि नहीं किसी मोशन का, किसी बॉडी के जब वो मोशन में रहता है तो
होता है ना। तो टाइम और डिस्टेंस में रिलेशन होता है या नहीं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस होता है, तो टाइम और डिस्टेंस का अगर रिलेशन है तो जरूर इन दो क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ तो बनाया ही जा सकता है, क्योंकि ग्राफ के लिए दो क्वांटिटी चाहिए जो आपस में रिलेटेड हो, तो बिल्कुल बना सकते हैं। तो एक हमने ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस पर टाइम रख दिया, वाई एक्सिस पर हमने डिस्टेंस रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सबसे पहले हमने आपको बताया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते किसे, इसी को कहते हैं। बात कुछ समझ में आई या नहीं? अच्छा, अब दूसरी ओर हम एक डाटा लेते हैं और जरा उसको प्लॉट करते हैं, देखते हैं कि उस डाटा से कैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे चीजें प्लॉट होती हैं। आप जरा यहां देखिए, थोड़ा मैं यहां लिखना चाहता हूं। अगर आपका डिस्टेंस यहां है, टाइम आपका यहां दिख रहा है या नहीं? एक, दो, तीन, ठीक है। यहां डिस्टेंस और टाइम का कोऑर्डिनेट हम बना सकते हैं कि नहीं, dt। सपोज कीजिए, अच्छा सॉरी, मैंने एक चीज गलत लिखा, ऊपर मुझे टाइम लिखना था और मैं ऊपर लिख दिया डिस्टेंस को। कोई बात नहीं, ऊपर मैं कर देता हूं टाइम और नीचे। असल में टाइम के रेस्पेक्ट में मुझे देखना है और टाइम को मुझे एक्स एक्सिस पे लिखना है, तो टाइम को मैं सबसे पहले नोट करूंगा, डिस्टेंस को उसके बाद नोट करूंगा, और टाइम और डिस्टेंस का ही कोऑर्डिनेट बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि टाइम मेरा एक्स एक्सिस पे है, डिस्टेंस मेरा वाई एक्सिस। सपोज कीजिए जीरो पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जीरो था, ये सेकंड्स में है, ये सेकंड्स में है और ये मीटर में है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा हो तो उसको जूम कर लीजिए, ठीक है। 2 सेकंड्स पर 5 मीटर है, 4 सेकंड्स पर 10 मीटर है, 6 सेकंड्स पर 15 मीटर है। कोऑर्डिनेट क्या आपको मिल जाएगा, 0,0, 2,5, 4,10 और 6,15। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? यानी कि एक बॉडी थी जो कि मोशन में थी और समय के साथ साथ वो अलग अलग डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही थी, स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रही थी। किसी ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व क्या किया हुआ है कि जब टाइम जीरो था तो डिस्टेंस जीरो था, रुकी हुई थी गाड़ी, बॉडी, कोऑर्डिनेट मिल गया 0,0। जब 2 सेकंड्स बीत जाते हैं तो 5 मीटर डिस्टेंस कवर्ड दिखता है, 2,5 एक दूसरा कोऑर्डिनेट। 4 सेकंड्स बीत जाते हैं जब, तो दिखता है कि टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर्स का है, तो 4,10 कोऑर्डिनेट आया। 6 सेकंड्स के बाद टोटल डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर का है, तो 6,15 आया। इन सभी कोऑर्डिनेट्स को जब हम यहां प्लॉट करते हैं और जब मिलाते हैं तो जो कर्व मिलता है मुझे, वही इसका ग्राफ कहलाएगा। जैसे कि आइए देखते हैं, ये अगर 2 है, ये अगर 4 है, ये अगर 6 है, थोड़ा और दूर दूर बना लेता हूं ताकि और साफ सुथरा दिखे, ठीक है। ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है। कोई दिक्कत परेशानी? ये मेरा 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये मेरा हो जा रहा है 5, 10, 15 और ये 20। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, ये सेकंड्स में है, टाइम क्या है, सेकंड में है, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या है, मीटर में। अब यहां से देखिए, 0 पे 0 मीटर डिस्टेंस कवर था ना, तो एक तो कोऑर्डिनेट यही हो जाएगा आपका, ये एक तो यही हो गया कोऑर्डिनेट। दूसरा 2 पे 5 था, यानी कि 2,5 कहां आएगा, आप खुद देखिए, यहां आएगा, ये आ जाएगा आपका, यहां आ जाएगा, ये हो गया आपका 2,5। उसी तरह 4,10 जो होगा वो ऐसे ही जब आप देखेंगे तो यहां आएगा 4,10, ठीक है। 6,15 जो हो जाएगा वो आएगा यहां,
थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन पेशेंस रखिए और देखते जाइए। ये 4 पॉइंट्स आपको आए, 0,0, 2,5, 4,10 और 6,15। इन सबको जरा आप मिला दीजिए। स्केल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, स्केल नहीं भी है तो भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिलहाल तो इतना तक ही है। जितना दूर तक का ग्राफ आपको पता है उतना ही लिखिए। ठीक है, आप जरा बताइए प्लॉट हो गया या नहीं। अब ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो आपको मिल गया इस डाटा के लिए, समझ गए या नहीं। तो जब डाटा रहेगा आपके पास तो कैसे प्लॉट करेंगे, ये जानकारी आपको हो गई। ये आएगा नहीं, लेकिन ये मैं सिखा इसलिए रहा हूं क्योंकि ये सब चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट की, ये तो पता होना ही चाहिए। तो ये हुआ। अच्छा, इसका मैं अब आपको स्लोप बताना चाहता हूं। इसमें स्लोप क्या होगा, इस पे भी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के बीच का स्लोप भी निकल सकता है। एक बात और, आप जब इसको जब घर पर आप करेंगे कॉपी पेन लेके अपना खुद, तो देखेंगे इस ग्राफ के लिए, इस डाटा के लिए ये जो लाइन है यहां भी आपको स्ट्रेट दिख रहा होगा, और जब आप करेंगे तो वो तो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन ही आएगी। इसका मतलब ये जो है ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन कर्व को जनरेट करता है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन कर्व जो होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बताता ये है कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन है। चलिए समझ लेते हैं कैसे, यहीं से आपको दिख जाएगा। यहां से देखिए, अगले 2 सेकंड में वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में 5 से 10 हो गया तो 5 ही मीटर तो डिस्टेंस कवर किए, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में 5 ही मीटर डिस्टेंस कवर किया। यानी कि हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में 2-2 सेकंड में 5-5 मीटर डिस्टेंस कवर है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस कवर हो, मतलब यूनिफॉर्म मोशन का ही तो केस है। समझ में आया या नहीं। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन के केस में स्पीड भी कांस्टेंट रहता है, या वेलोसिटी को कांस्टेंट कहा जाता है। ये भी चीज इससे क्लियर हो रही है। अब आप ये देख रहे हैं कि जब ये यूनिफॉर्म मोशन में रह रहा है तो हमेशा ग्राफ क्या आ रहा है, स्ट्रेट आ रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको, और इसका मतलब ये हुआ कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है और स्पीड उसका कांस्टेंट है। आइए जरा देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप किसे कहेंगे। अगर ये O है, ये आपका अगर A है, ये आपका अगर B है और ये आपका अगर C है, तो जरा AB में देखते हैं स्लोप अगर निकालते हैं हम AB का, स्लोप ऑफ AB, आप जरा बताइए। हम इससे पहले इसीलिए आपको पढ़ा दिए थे कि AB का स्लोप निकालने के लिए इसको यहां से मिलाना पड़ेगा, और ये जो हिस्सा है ना अपॉन में, ये जो हिस्सा आएगा वही BL अपॉन में AL, वही तो आपका स्लोप हो जाएगा। तो ये हिस्सा जो आएगा BL अपॉन में AL आपको बताना है। BL के लिए क्या करना होगा, यहां से यहां तक की दूरी तो 10 है और उसके बाद से यहां तक 5 है, तो 10-5 करेंगे क्या, 10-5 अपॉन में, आप देखिए AL के लिए 4-2 करेंगे क्या, बिल्कुल करेंगे 4-2, यानी कि 5 अपॉन में 2 यानी कि 2.5। ठीक है, 2.5 आया स्लोप ऑफ AB। पूरा का अगर स्लोप में निकाल दूं यहां से यहां तक का स्लोप ऑफ OC, ये क्या आएगा आपका, पूरा ये अपॉन में पूरा ये, देखिए चेंज क्या हुआ, यहां से यहां पहुंच गया तो चेंज, ये पूरा चेंज आया ना। ये यहां से यहां पहुंचने पे तो सिर्फ ऐसे मिलाना पड़ता था, ये तो ऐसे मिलाएंगे तो इसी एक्सिस पे ही रहेगा। ये पूरा हुआ अपॉन में ये पूरा हुआ, यही तो चेंज हुआ। तो ये पूरा जो है आपका 15 है, 15 - 0 कह सकते हैं, 0 से ही तो है, मतलब ये पूरा हो गया, 0 से 15 पहुंच गया कि नहीं। ऐसे भी आप समझ, कोऑर्डिनेट से भी समझ सकते हैं, यहां से यहां चला गया तो यहां से यहां चला गया। आप बताइए y में क्या चेंज आया, 0 था 15 हो गया, यही बात है ना। यहां मैं ऐसे ड्राइंग से भी बता दिया, मतलब इसे फिगर पे भी बता दिया, और कोऑर्डिनेट से भी समझ सकते हैं। चेंज इन y कोऑर्डिनेट हम बताए थे अपॉन में चेंज इन x एक्सिस, ऐसे भी समझ सकते हैं। 0 से 15 हुआ, 15 - 0, फिर 0 से 6 हुआ तो 6 - 0 करें। ऐसे फिगर से भी देख सकते हैं कि इसके लिए जो चेंज हुआ वो यही तो हुआ, यहां से यहां हुआ, तो 6 माइनस में 0 से ही देखना है तो 0 कर दिया। अब देखिए 15 माइनस में 0 15 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, 3 2 6, 3 5 रही है, फिर 5 अपॉन में 2 यानी कि फिर से 2.5 आया। ठीक है, आप देख रहे हैं हर जगह स्लोप सेम है। मैं आपको एक बात बता दूं, ग्राफ का एक बेसिक फंडा ये होता है कि अगर वो स्ट्रेट
कर्व आ गया ना उसमें, तो आप किसी भी हिस्से में पूरे का निकालो, बीच का कहीं निकालो, इधर का कहीं निकालो, कहीं से भी अगर आप स्लोप निकालेंगे तो वो कांस्टेंट आएगा। इट मींस द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट कर्व इन अ ग्राफ इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, और ये अगर बात आपको समझ में आ गई हो तो आप जरा सोचिए यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता था, स्पीड ही कांस्टेंट होता था। यूनिफॉर्म मोशन जब प्लॉट कर रहे हैं तो एक स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट कर्व मिल रहा है, मुझे स्ट्रेट लाइन मिल रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, और जो जब उस स्ट्रेट लाइन का मैं स्लोप निकाल रहा हूं तो चाहे कहीं का भी हिस्से का अगर स्लोप निकाल देता हूं तो एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, फिलहाल यहां तो 2.5 मिल रही है। और एक और बात, जब किसी ने देखा कि ये जो स्लोप है कांस्टेंट मिल रहा है, और स्लोप को अगर ध्यान से देखें तो ये चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, असल में यहां से यहां जब जाने में वाई में जो चेंज होता है वो डिस्टेंस कवर्ड ही तो होता है। जरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप का मतलब ये होता है, अगर चेंज इन वाई एक्सिस है, चेंज इन वाई एक्सिस है और अपॉन में चेंज इन एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो इसमें जरा बताइए, इसमें जरा बताइए, ये एक्स एक्सिस है, चेंज इन वाई एक्सिस क्या बताएगा? मैं आपको क्या बता दिया, यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपको, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, दिखा भी दिया आपको। ठीक है, अब जरा मैं ये बताना चाहता हूं थोड़ा सा अंदर की बात कि स्लोप आखिर इसका किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है क्या? देखिए, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस तो होता ही है ग्राफ के स्लोप का मीनिंग। चेंज इन एक्स वाई एक्सिस यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड ही तो बताता है, डिस्टेंस कवर्ड ही तो बताता है, ध्यान दीजिए। और चेंज इन एक्स एक्सिस यहाँ पे टाइम टेकन ही तो बताएगा, ये कुछ और बता देगा। y में कितना चेंज हुआ तो डिस्टेंस ही तो इधर लिखा हुआ है, तो डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस में कितना चेंज हुआ मतलब डिस्टेंस कवर कितना हो गया, यही तो निकलेगा। और फिर टाइम में कितना चेंज हुआ मतलब टाइम कितना लगा, तो टाइम टेकन ही तो नहीं। तो स्लोप क्या स्पीड, स्पीड नहीं बताएगा क्या, या वेलोसिटी नहीं बताएगा क्या? बिल्कुल बताएगा। इससे क्या समझ में आया कि जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कोई एक डाटा ऐसा होता है जिसमें कि ग्राफ बनाने पे एक स्ट्रेट लाइन आती है, इसका मतलब कि वो यूनिफॉर्म मोशन में दिखता भी है डाटा से। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन में होने की वजह से स्ट्रेट लाइन मिलती है, स्ट्रेट लाइन रहेगी तो स्लोप हर जगह बराबर होगी, और स्लोप यहां ध्यान से देखने पर पता चलता है कि स्पीड होता है स्लोप का मतलब यहां पे, यानी कि यहां पर स्पीड बराबर निकल करके आ गई। मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप जो होता है वो स्पीड होता है, ये बात तो पक्का है। और यहां यूनिफॉर्म मोशन के केस में आपका स्लोप जो कि स्पीड होता है वो कांस्टेंट दिख भी रहा है। ठीक है, स्लोप कांस्टेंट दिख रहा है ना, स्लोप स्पीड होता है और स्लोप बराबर यहां देखिए कांस्टेंट भी आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि स्पीड कांस्टेंट है, बात भी तो सही है, यूनिफॉर्म मोशन भी तो था। ये कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी हो रही होगी। क्या क्या सीखे आप? ग्राफ का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा आपने, ग्राफ कितने तरह के मोशन में पढ़ने हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये आप जाने। हमने सिर्फ अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखा है, एक डाटा लिया है जो कि यूनिफॉर्म मोशन का डाटा था। यूनिफॉर्म मोशन के डाटा को जब हमने प्लॉट किया, स्ट्रेट लाइन आया, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है, ये जानकारी हुई। फिर हमने ध्यान से देखा तो अरे भैया स्लोप तो स्पीड को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये भी जानकारी हुई कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप जो होगा वो स्पीड को ही रिप्रेजेंट करेगा। और इस वाले केस में स्लोप हर जगह बराबर आ रहा है स्ट्रेट लाइन होने की वजह से, इसका मतलब इसका स्पीड कांस्टेंट होगा, जो कि अपने आप में क्लियर है क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन का केस है। ठीक है, बात समझ में आई? नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब रहेगा ना तो यही चीज स्ट्रेट नहीं आएगा, फिर उसका जो डाटा होगा वो उटपटांग सा होगा, अलग अलग इक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल होंगे, और जब उनको मैं प्लॉट करूंगा तो कभी कर्व ऐसा आएगा, कभी कर्व ऐसा आएगा, कभी टेढ़ा मेढ़ा ऐसे वैसे आएगा। और हर हिस्से में जब मैं स्लोप निकालूंगा तो स्लोप तो यहाँ स्लोप हमेशा स्पीड ही होता है, मैं इस चीज को बता दिया क्योंकि ये तो हर जगह होगा ना, स्लोप चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन में चेंज इन एक्स एक्सिस, स्लोप हर जगह स्पीड ही बताएगा, लेकिन वहां पे हर जगह स्लोप आपका डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा, इसका मतलब स्पीड हर जगह डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। तो ये भी चीज बहुत ही क्लियर है। क्यों? क्योंकि
जब डाटा ही ऐसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही डाटा रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ आएगा, स्लोप अलग अलग आएगा, स्पीड इसका मतलब अलग अलग आएगा, तो स्पीड तो अलग अलग है, होना भी चाहिए वहां। तो इस चीज से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्लोप जो होता है स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ने के बाद अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ने के साथ साथ हम थोड़ा इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूव करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, कमेंट में आप सारी चीजें पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल के साथ इसी तरह बने रहिए। फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिए, नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।